हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर और दिस इज लेक्चर नंबर 14। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेगाफोन्स, बल्ब हॉर्न एंड स्टेथोस्कोप। ये सारे टॉपिक्स जो बच्चों यहाँ पर मेगाफोन, बल्ब हॉर्न और स्टेथोस्कोप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ साउंड को, मतलब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। ये सारे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बच्चों, ये मेगाफोन्स, बल्ब हॉर्न, हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो यूटिलाइज होता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, आप ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट देख लिया कि क्या करना है हम लोग को इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The reflection of sound is utilized in the working of device such as megaphone, bulb horn, stethoscope and soundboard। ये ऐसे डिवाइस है बच्चों, मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप या साउंड बोर्ड, जहां पर कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, साउंड के रिफ्लेक्शन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए पहले सीखते हैं मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न के बारे में। अ मेगाफोन इज अ लार्ज cone shaped or funnel shaped device for amplifying and directing the voice of a person who speaks into it। बच्चों, मेगाफोन जो होता है कोन शेप का होता है। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेगाफोन जो होता है बच्चों वो कोन शेप का होता है, दैट इज ऑफ कोन शेप। और एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, जब इसमें बोलते हैं तो दे एम्पलीफाई द सिग्नल। मेगाफोन कुछ इस तरह का होता है बच्चों, दिस इज मेगाफोन। सो जब हम इसमें बोलते हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं पॉइंट क्या कह रहा है कि मेगाफोन इज अ लार्ज कोन शेप डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस ऑफ अ पर्सन हु स्पीक्स इनटू इट। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं बच्चों, व्हेन वी स्पीक्स हियर, तो दिस इज गेटिंग इंसिडेंट। और यहाँ पर बच्चों देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, यहाँ पर इधर आके रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, ये सारे पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और यह सिग्नल ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है बच्चों। और फाइनली हमने इस एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्रोवाइड किया था एंड दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड सिग्नल एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन। और यह जो बच्चों यहाँ पर है, इसके सामने से वॉइस आप देख सकते हैं, सिग्नल जो है, वाइब्रेशंस जो है वो सभी डायरेक्शंस में इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो मेगा मींस व्हाट, इट इज कन्वर्टिंग दिस स्मॉल सिग्नल इनटू लार्ज एम्पलीट्यूड सिग्नल। सो a megaphone is also known as लाउड हेलर और स्पीकिंग ट्यूब। इसको लाउड हेलर या स्पीकिंग ट्यूब भी बोलते हैं बच्चों। आपने देखा होगा जहां पर पब्लिक को एड्रेस करना होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस, वी कैन नॉट से 5000 और 10,000, दिस इज लिमिटेड पर्सन। तो वहां पर जब लिमिटेड पर्संस का ग्रुप होता है बच्चों, अगर हमें उसको एड्रेस करना है तो वी कैन यूटिलाइज दिस मेगाफोन एंड दिस मेगाफोन इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, सो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, मेगाफोन इज यूज्ड टू एड्रेस अ स्मॉल गैदरिंग और पीपल एट प्लेसेस लाइक टूरिस्ट स्पॉट। मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और मान लेते हैं 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और उनको हमें अगर एड्रेस करना है बच्चों, कुछ कहना है, तो वी कैन से थ्रू मेगाफोन। या किसी मेले में बच्चों, मार्केट प्लेस में, या ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर हम मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को या कोई एग्जीबिशन चल रहा है बच्चों, अगर कोई चीज को हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है तो देयर आल्सो वी कैन यूज मेगाफोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वन एंड ऑफ द मेगाफोन इज ट्यूब इज नैरो एंड इट्स अदर एंड इज क्वाइट वाइड। एक तरफ तो काफी नैरो होता है बच्चों, एक तरफ यह नैरो होता है और दूसरी तरफ यह काफी वाइड होता है, जिधर से हमें आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन speaks into the narrow end of megaphone tube, the sound waves produced by his voice are prevented from spreading by successive reflections from the wider end of the megaphone tube। जब भी बच्चों नैरो एंड पर कोई भी पर्सन, यहाँ पर नैरो एंड पर जब कोई पर्सन बोलता है बच्चों, स्पीक करता है, बोलता है मेगाफोन के ट्यूब में, तो साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है उसके वॉइस के द्वारा, वो फैल नहीं पाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फैलना चाहता है, दैट
इज नॉट एबल टू स्प्रेड, और इसको बच्चों यहाँ पर ये जो मेगा ट्यूब है इसको फैलने से रोकता है और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होने लगता है। यहाँ पर जब ये फैल नहीं पाता है तो इसका यहाँ पर क्या होता है, इस ट्यूब के भीतर, इस ट्यूब के अंदर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है। दीज आर द रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ओनली, दीज आर द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन पॉइंट्स। और जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, और फाइनली जो है ओपन एंड जो है, लार्ज एंड जो है बच्चों मेगा ट्यूब का, वहां से वॉइस जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, जो कि अब एम्पलीफाई हो चुकी है। अब बड़ा एम्पलीट्यूड का सिग्नल हो चुका है, पहले इस एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमने प्रोवाइड किया था, एंड नाउ दे आर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल बड़ा होगा बच्चों, तो निश्चित रूप से वह लाउडर होगा और वह हमें इजिली ऑडिबल होगा। ठीक है, सो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बल्ब हॉर्न इज, यहाँ पर मेगा ट्यूब एंड बल्ब हॉर्न का कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं बच्चों बल्ब हॉर्न के बारे में भी। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, अ बल्ब हॉर्न इज अ कोन शेप wind instrument which is used for signaling in bicycle, car, buses, trucks and boats etc. बल्ब हॉर्न जो है बच्चों, यह भी एक प्रकार का साउंड एम्पलीफायर ही है, यह भी आवाज को बच्चों एम्पलीफाई करने का काम करता है, साउंड एम्पलीफायर है। बट यहाँ पर जो है बच्चों, इसमें क्या होता है कि बल्ब हॉर्न इज अ कोन शेप्ड विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर सिग्नलिंग बाइसिकल, साइकिल में या कार में या बसेस में होता है बच्चों, ट्रक्स में या बोट्स में, इन सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स में बच्चों, इन सारे डिवाइसेस में यहाँ पर जो है बल्ब हॉर्न लगा होता है, व्हीकल्स में लगा होता है बच्चों। और बल्ब हॉर्न का काम क्या होता है कि अगेन यह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बच्चों, जो भी साउंड सिग्नल आता है, वीक सिग्नल होता है जब हम बोलते हैं उसमें, तो वहां तो हम बोलते नहीं है, बल्ब हॉर्न में हम क्या करते हैं बच्चों, हवा जो है बाहर से पंप करते हैं, है ना, और फिर वो हवा जो है वो एम्पलीफाइड होकर के हमें लार्ज साउंड प्रोड्यूस करती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे वर्क करता है यह। बल्ब हॉर्न आर ऑफ डिफरेंट डिजाइन। दिस बल्ब horn consists of a cone shaped bent metal tube having a hollow rubber bulb at its narrow end. When the rubber bulb is pressed with hand, air is forced out from the tube making a loud sound. बाहर से बच्चों जब हम उसे प्रेस करते हैं, ट्यूब वाला जो पोर्शन है जब उसको हम प्रेस करते हैं, तो बाहर से जो है हवा अंदर की तरफ आती है, एंड दैट हवा जो है, दैट एयर इज गेटिंग फोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द ट्यूब एंड मेकिंग अ साउंड टू हियर। ओके, सो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहां से हम लोग मेगा ट्यूब का थोड़ा सा, जैसे कि हमने मेगा हॉर्न के लिए देखा, उसी प्रकार से इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं बच्चों। सो लेट अस सी दिस पिक्चर, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर एक पिक्चर देख लीजिए बच्चों, दिस विल बी क्लियर टू यू, मोर क्लियर टू यू। ठीक है, सो यहाँ पर एक पिक्चर आपके लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली मेगाफोन we have seen, so we have to see horn, how this horn is working. Okay, so यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, this diagram is very very important, और यहाँ से हम लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ये तो आपने सीखा मेगाफोन के बारे में, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगाफोन। सो दिस इज हॉर्न और बल्ब हॉर्न, वॉट एवर वी कॉल, दिस इज बल्ब हॉर्न। ओके, BULB, बल्ब हॉर्न। ठीक है, so this bulb horn consists of cone shaped bent metal tube having a hollow rubber bulb at its narrow end. यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नैरो एंड है, यहाँ पर जो है एक रबर ट्यूब है, दिस इज रबर ट्यूब। आपने बच्चों देखा होगा रिक्शे वगैरह में, साइकिल में देखा होगा, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, ये ट्यूब रबर ट्यूब होता है, और यह जो है बच्चों ये वाइडर एंड है जहां से हमें साउंड मिलता है, और ये बैंड शेप्ड का ये ट्यूब है, दिस इज ट्यूब, दिस इज रबर ट्यूब एंड दिस इज आयरन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर मेटल का ट्यूब है बच्चों, दिस इज नॉट आयरन ट्यूब, दिस इज मेटल ट्यूब, इसको हम लोग मेटल ट्यूब कहते हैं, दिस इज मेटल ट्यूब। सो इसके थ्रू यहाँ पर हवा इन करेगा बच्चों। When the rubber bulb is pressed with hand, air is forced out from the tube
मेकिंग अ लाउड साउंड। जब हम बच्चों इसे प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस द रबर ट्यूब और दिस रबर जिसमें हवा भरी होती है बच्चों, जब इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो यह क्या करता है, व्हाट डज इट परफॉर्म, यह जो हवा है बच्चों यह इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आता है और फिर यह हवा इसके थ्रू एम्पलीफाई हो जाता है। एंड दिस ऑल्सो अगेन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ओनली, और इसी वजह से यहाँ पर हमें लाउडर साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, मेटल ट्यूब एंड दिस इज, जब इसको हम प्रेस करते हैं बच्चों तो हमें लाउडर साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, सो अगला पॉइंट इसमें है बच्चों, जस्ट लाइक मेगाफोन अ बल्ब हॉर्न ऑल्सो वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह ट्यूब के थ्रू जब हवा अंदर की ओर जाती है तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, केवल एक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग बोल रहे थे मेगाफोन में बोल रहे थे बच्चों तो एक ही सिग्नल हम लोग यहाँ दिखा रहे थे, और यहाँ पर कई सारे सिग्नल्स हो सकते हैं बच्चों, और मल्टीपल सिग्नल्स का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और ये सारे जो है यहाँ पर इस तरह से क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमें प्रॉपरली सुनाई पड़ेगा बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से सीखिए बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग स्टेथोस्कोप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।